जय माता दी। आप सभी को आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रे के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा करने का नियम है। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से छुटकारा दिलाती है। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्ति होती है। देवी तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाएं पूरा करती हैं। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती हैं। साथ ही वो ही मुक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की उपासना की थी। हे प्रिय भक्तजनों, आज आप सभी रसपान करेंगे माँ तारा की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। तो आप सभी भक्तों से विनम्र अनुरोध है कि हाथ में फूल और अक्षत लेकर माँ तारा का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण करें और कथा को पूरा ही सुने। पूरा सुनने से माँ तारा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ तारा की जय। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा की उपासना करते थे। मान्यताओं के अनुसार जिनका उद्धार भगवान शिव नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार करती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वो जगह आज के समय में भी माँ तारा पीठ के नाम से मशहूर है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता है, परंतु अगर मनुष्य कोई पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा की पूजा करता है, वो तो भक्त की पुकार जरूर सुनती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माँ तारा का स्वरूप। शास्त्रों में माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी महाविद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता है तो उसे माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु ही करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ तारा की पूजा करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह से छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम एक जटा है। उग्र तारा। माँ तारा का पहला स्वरूप उग्र तारा है। ये अपने भयंकर और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात है। माँ तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और ये अपने भक्तों की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती हैं और साथ ही बुद्धि, बल, विवेक जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी पथ प्रदर्शन करती हैं और उनकी सहायता करती हैं। माँ तारा का दूसरा स्वरूप नील सरस्वती है। माँ तारा के इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिषी, विज्ञान या कुछ भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि की व्यक्ति में समझ में से परे है, इन सभी चीजों को एकत्र करने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा प्रदान होगी वह देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत सबको भी शिव का रूप देने में सक्षम है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप एक जटा है। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है।
माँ का यह स्वरूप सत्य गुनी है। देवी एक जटा शिव को अपने जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। देवी एक जटा अपने भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती हैं और साथ ही मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ तारा की पूजा करते वक्त इस मंत्र का उच्चारण ज्यादा से ज्यादा करें। ओम ह्रीं स्त्रीं हुं फट। ओम ह्रीं स्त्रीं हुं फट। इस तरह मंत्र का उच्चारण अधिक से अधिक करके माँ तारा को प्रसन्न करें। पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई है। ग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि में तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नदीप में वैदिक अल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिव जी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि आदिकाल में भयंकर रावण का विनाश किया, तब आपका यह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका स्वरूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप से आप नग्न अवस्था में थी, इसलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से भी विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र से थे। वास्तव में भगवान श्री राम की विध्वंसक शक्ति तारा देवी ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है, इसलिए अगर आप माँ तारा की पूजा कर रहे हैं तो इसे हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में की और जहां आपके अलावा कोई और उपस्थित न हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। अब पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अब सामने एक समक्ष चौकी रखें और उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। एक प्लेट में गुलाब के फूल रखें। चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। अब इस यंत्र के चारों ओर चावल की 4 छोटी छोटी ढेरियां लगाएं। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के पश्चात विधिवत माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा अवश्य सुने। माँ तारा की कथा सुनने के बाद माँ तारा की आरती उतारें। पूजा करने के पश्चात इस्तेमाल में की हुई सारी सामग्री किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित करें। ये ना इन चीजों को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें। हे प्रिय भक्तजनों, यह थी माँ तारा की पूजा विधि, माँ तारा का स्वरूप और माँ तारा की कथा। आप सुनिएगा दुर्गा चालीसा, क्योंकि दुर्गा चालीसा बिना सुने व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। ससिल लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस कर रतन अति सुख पावे। तुम संसार सख्त लय कीना, पालन हेत अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी वाला।
प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यामे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुभद्र ऋषि मुनि ने उबारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जाते बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वर बंगला सुगदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हर वाहन सोए भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाको देख काल ढर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीन लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संघन संगारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगधार मही अकुलानी। रूप कराली कालिका धारा, सेन सहित तुम तिह संगारा। परि भीड़ संतन पर जब जब, भई साय मात तुम तब तब। अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्त से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाही, जन्म मरणता को छुट जाही। जोगी सुर मुनि कहते पुकारी, योगी न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत होए कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोय अति डर पावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मात दयाला, रिद्धि सिद्धि में करहु निहाला। जब लग जियो दया फल पाऊं, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। प्रेम से बोले माँ दुर्गा की जय, माँ तारा रानी की जय, माँ कालिका की जय।